अस्सलामुअलैकुम। चरिंद परिंद के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अदील अहमद। क्या हाल चाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या हो रहा है? मौसम कैसा है? आजकल तो कराची में अच्छी खासी गर्मी है। पूरी दोपहर शदीद गर्मी थी। सुबह मैं आके दोपहर में खाना वाना इनको दे गया था सब कुछ। अभी फिर आया हूँ ज़रा देखने के लिए। ये देखें हमारे खान साहब ने क्या किया है। इनसे मैंने कहा था ज़रा सा दरख्त जो है ना थोड़ा सा इसके पत्ते ला के काट के दे दो, तो उन्होंने पूरा दरख्त ही तोड़ दिया। दरख्त तोड़ के और उसके साथ पूरा जो है सब इतनी बड़ी टहनी वहनी सब ला के तोड़ के यहाँ रख दी, ये भी और वो भी। मैंने पूरा दरख्त ही यहाँ उगा दिया इन्होंने। खैर क्या करते, अब खाओ भाई तुम लोग, ये तुम लोगों के लिए आया है सब कुछ। जो खा नहीं रहे हैं, पहले खा रहे थे अब नहीं खा रहे हैं। जब ज़्यादा आ जाता है ना कोई चीज़ तो फिर नहीं खा रहे होते। तो ये चल रहा है। और आप लोग सब लोग सुनाइए कैसे हैं? ये देखें, ये मैंने जो है अभी इसमें दोबारा सुबह में आया था तो 2 सुराख हुए हुए थे। यहाँ पे सुराख था, एक यहाँ सुराख था। तो अभी जो है इसको सब झाँक के वो करके सब, और फिर जो मिट्टी ये पड़ी हुई थी ना साथ में, ये और इसके अंदर और भर दी है अभी मैंने। अब देखते हैं सुबह का क्या हाल होता है। सुबह जो है चूहे साहब आते हैं नहीं आते हैं, क्योंकि सुबह मैं आया था तो 2 सुराख हुए हुए थे, 2 जगह इनके बने हुए थे बाहर। तो पता नहीं कहाँ से आ रहा है सब जगह। वहाँ से भी रास्ता बंद कर दिया है, सब कर दिया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, वहाँ से भी रास्ता बंद किया हुआ है सारा, पत्थर लगा के। उसके बावजूद ये आ रहा है। बड़ी परेशानी की हुई है, बड़ा तंग किया हुआ है। अभी मैं इन लोगों को थोड़ा बहुत खाना डालता हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा सबको अभी कुछ खाना पीना देता हूँ। नीडो वगैरह को भी देता हूँ ताकि उनको भी थोड़ा मिल जाए। बाकी सबको कुछ कुछ डालता हूँ। चीज़ें सबकी कर दी हैं पूरी। अभी मैं जा रहा हूँ, अज़ान होने वाली है। अब अज़ान के बाद फिर इंशाल्लाह आऊँगा, फिर देखूँगा क्या होता है। अभी अज़ान हो रही है तो मैं अज़ान के लिए जा रहा हूँ नीचे। मैंने अभी जो है सबको दे दिया है खाना पीना हर चीज़। अच्छा मैं फिर अभी आया हूँ वहाँ पे, तो नज़र आया, ये देखें आप। हालांकि मैंने अभी से पानी डाला है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा पानी से। पानी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी पानी डालने, तो आया नहीं बाहर। इसमें तो अभी नहीं है यहाँ पे शायद वो। जी खाओ यार। इनके साथ जो है ना मुझे बड़ा मसला है कि ये जब पानी डालो कुछ डालो, ये पानी फ़ौरन गिरा देते हैं अपने। अभी पानी डालकर रखता हूँ और पीछे से पानी पूरा नीचे गायब। इनको कितना भी डाल दो भूख ही रही रहती है इन लोगों को हर वक्त। ये तो भूख के मारे बुरा हाल होता है इनका। इन सबको डाला है, मुर्गियों को भी डाला है। वो देखें वो डव्स वगैरह सब खाने में मसरूफ़ हैं अभी। वो नई वाली डव भी, छोटी वाली जिसको हमने रेस्क्यू किया था, वो छोटी सी खा रही है माशाल्लाह। ये सेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें खाने में मसरूफ़ हैं, इनको दिया है अभी। और वीडियो मिली को अलग अलग दिया ताकि लड़े नहीं, लड़ते बहुत हैं दोनों। या 2-3 दिन से जो ना मुसलसल जब भी मैं आता जाता हूँ तो वो चूहे साहब ऊपर ही होते। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने हर जगह बंद कर दी है, नालियाँ वगैरह से वो हर चीज़ बिल्कुल पत्थर लगा के सब जहाँ जहाँ था कि यहाँ से आएगा, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से आ जाता है यार, समझ में नहीं आ रहा। उतना हालांकि मोटा सा है लेकिन वो छोटी छोटी पतली जगहों पे भी गुजर जाता है। देखिए मैंने इधर एक नाली थी, इधर 2 पत्थर ला के नाली ही को बंद कर दिया पूरा, कि नहीं वो नहीं आए। ऐसे ही उस साइड पे कॉर्नर पे एक नाली है, उसको भी मैंने बाकी बंद कर दिया पत्थर लगा के, वो आगे बिल्कुल
उधर भी मैंने बंद कर दी नाली को, पत्थर लगा के बिल्कुल बंद किया हुआ कि फिर पता नहीं कहाँ से वो तशरीफ़ ले आते हैं और किधर से पाइप से चढ़कर आ रहे हैं, कहाँ से आ रहा है। और मुझे डर ये होता है कि जो क्यारी वगैरह में ये खोद के जा रहा है, कहीं बच्चे ना दे दे कुछ, वो और मुसीबत में पड़ जाएंगे हम। कि वो इन्होंने हमारे हसीब साहब ने लाके उनको कहा था थोड़ा सा दरख्त दे दो खाने के लिए, तो मैं पूरा दरख्त ही उठा के रख दिया। वो देख रहे हैं आप, दरख्त पड़ा हुआ है सामने। वो मैंने कहा था कुछ पत्ते दे दो खाने के लिए, तो उन्होंने कुछ पत्तों की जगह पूरा दरख्त ला के रख दिया वहाँ काट के। वो खाता रहा। अरे भाई वो नहीं खाएगा यार दरख्त पूरा। तो अभी जो है फिर सफाई सुथराई करूँगा ज़रा सा इनको। ये दरख्त देखें आप, अभी ऐसी एक दरख्त मैंने फेंका भी है यार। ये पौधे मैंने लगाए थे लेकिन कुछ तो चल गए, कुछ चढ़ रहे हैं, हो रहे हैं पौधे जैसे, कुछ पानी रोज़ाना दे रहा होता हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है मुझे लगता है। अभी तो इतना यार धूप तेज़ लग रही है इनको। ये वाली देखिए जाली के अंदर रखे हैं तो माशाल्लाह कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। अच्छा बाकी जगहों पे जो रखे थे वो थोड़े से निकलना शुरू हुए हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है माशाल्लाह। ये फिर भी बेहतर है। तो नीचे है ना पूरी खोखला कर दिया है इन्होंने ज़मीन, अंदर खोद के। तो मैं मिट्टी भर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ तो वापस वो अंदर बैठे जा रहा है। ये तो यहाँ पे दोबारा आया है क्योंकि आप ये देखो ना, ये सारी मिट्टी खुदी हुई है ये पूरा। अभी थोड़ी सी मिट्टी लाके मैंने यहाँ भर दी और, ताकि जो है थोड़ा सा मिट्टी सही रहे। लेकिन ये फिर सुराख ना कर दें आखिर। अभी मैंने मिट्टी भर दी है। मिट्टी जो ये पड़ी है ना, ये वाली उठा के मैंने थोड़ी सी और यहाँ भरी है ताकि ये ज़रा सही हो। यार दोस्तों बिल्कुल समझ में नहीं आता कि चूहा कहाँ से आता है, क्या करता है। मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं हो पा रहा क्योंकि मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हर तरफ बंद कर दिया है और गायब हो जाता है। जब भी जाता है फिर वापस थोड़ी देर में आ जाता है। तो दुआ करें कि वो भी गायब हो जाए यहाँ से। चीज़ें सारी अजीब हो रही हैं। वरना आज की एक छोटी सी बात अर्ज़ करता हूँ। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है या किसी ने आपके साथ कोई वो किया है तो चुप रह जाएं, चुप रहना सीखें। क्योंकि चुप रहना जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत ये कि आप जो है उसको उसके लेवल पे जाके जवाब दें या उसके साथ बदतमीज़ी करें, तो वो फिर एक जैसी चीज़ हो जाएगी। चुप रहना सीखें, वक्त का इंतज़ार करें क्योंकि वक्त बेहतरीन जवाब देता है। तो कोशिश करें कि आप अपना लेवल ख़राब ना करें, अपनी ज़बान ख़राब ना करें, अपना दिल ख़राब ना करें और उसके लेवल तक नहीं जाएं जैसा कि वो गया अपने लेवल तक। तो कोशिश करें चुप रह जाएं, चुप रहें, वक्त पे छोड़ दें सब कुछ और वक्त का अंदाज़ा करें। इंशाल्लाह वक्त जो है एक ऐसा जवाब देगा उसको कि वो हमेशा सारी ज़िंदगी याद रखेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, चरिंद परिंद को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, हमारी फैमिलीज़ को और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।